वेलकम टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख चुके हैं, इज एम आर का यूज़ सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस में लास्ट में ता है, टी है और ते है, आता है। ठीक है, इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाए कैसे जाते हैं। इसमें हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। वो कब लगेगा, कैसे लगेगा, किसके साथ एस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, वो आप इस वीडियो को देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होएगी प्लूरल के साथ, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस इस्तेमाल होगी सिंगुलर के साथ। जितने भी सिंगुलर होंगे उसको बनाने के लिए, मतलब कोई भी सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपका है प्लूरल सेंटेंस, मतलब कि अगर आपको प्लूरल बनाना है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। एस या ई एस किसके साथ लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ। पहले सिंगुलर, वह बहुत पढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लड़की की बात हुई है तो वह के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शी। प्लूरल में हमारे वी, यू और दे आता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। और सिंगुलर में हमारा आता है ही, शी, इट और नेम। अब हम सोचें आई किसके साथ आएगा, सिंगुलर में आएगा फिर प्लूरल में आएगा। आई आएगा प्लूरल के साथ। आई के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे वह बहुत पढ़ती है, शी। सबसे पहले लड़की है इसलिए हमने शी लगाया। शी हमारी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगा। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। ठीक है, रीड के साथ आप लगाएंगे एस। शी रीड्स अ लॉट, वह बहुत पढ़ती है। अब मैं इसी को प्लूरल बनाती हूँ, वे बहुत पढ़ते हैं। वे की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, दे हमारा प्लूरल में आता है। ये रहा, हमने प्लूरल के साथ इस्तेमाल करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट का। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो दे रीड अ लॉट। अब आपको दोनों सेंटेंस में डिफरेंस पता चल रहा होगा। सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगाएंगे। प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसके साथ एस का इस्तेमाल होगा और किसके साथ ई एस का। तो देखिए, जो वर्ड एंड होंगे, किससे, वर्ड एंड विद एस ई एस, सॉरी एस सी एच या फिर एस एच। जो वर्ड एस, सी एच या एस एच पे एंड होंगे उनके साथ आप लगाएंगे ई एस। जैसे पास, पास का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप लगाएंगे पासेस।
दूसरा बेंच, बेंच का प्लूरल होगा बेंचेस। नेक्स्ट फिनिश, फिनिश का प्लूरल अगर आपको बनाना है तो होगा फिनिशेस। तो देखिए वर्ड के एंड में आ रहा है एस तो हमने लगा दिया ई एस, वर्ड के एंड में आ रहा है सी एच तो हमने लगा दिया ई एस, वर्ड के एंड में आ रहा है एस एच तो हमने लगा दिया ई एस। ठीक है, फिनिशेस, बेंचेस, पासेस। अब अगर कोई वर्ड एंड होता है डू या गो है, अब ना तो इसमें एस आ रहा, ना इसमें सी एच आ रहा, ना एस एच आ रहा, दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंड में तीनों में से कोई नहीं आ रहा, तो हम इसके साथ भी ई एस का ही इस्तेमाल करेंगे। डू का बन जाएगा डस और गो का बन जाएगा गोज़। ठीक है, और जो वर्ड एंड होंगे वाई से, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आई ई एस का। ठीक है, बताती हूँ। पहला फ्लाई, इसका प्लूरल हो जाएगा फ्लाइज। दूसरा स्काई, स्काइज। ये हमारे प्लूरल बनते जाएंगे। जिस वर्ड के एंड में वाई आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको आई ई एस का इस्तेमाल करना है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन से सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ऐसे ही सिंगुलर में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगी, और एस या ई एस किस बेस पे लगेगी वो मैंने आपको बता दिया। अगर वर्ड के एंड में एस सी एच या एस एच आता है तो आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे। डू या फिर गो लिखा है तो आप ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ड एंड होता है वाई पर तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को और क्लियरली समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।